तो चलिए शुरू करते हैं सावन सोमवार की दूसरे सोमवार की कथा। तो एक गांव की बात एक समय की बात है कि एक गांव में एक राम सिंह नाम का दूधिया रहा करता था। उसकी एक पत्नी थी और वो कई गायों को अपने साथ रखता था। जो गाय दूध देती थी उसको तो वो सेवा करता था, उसको हरी घास देता था। और जो गाय दूध नहीं देती थी, बूढ़ी हो जाती थी, उसको कसाई को वो बेच देता था या फिर उनको खाने को घास नहीं देता था। बहुत ही मारता पीटता था और बहुत ही बुरा सलूक करता था। और ये सब उनकी पत्नी देखकर बहुत ही उन पर गुस्सा आती थी उनकी पत्नी को, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि वो भी राम सिंह से बहुत ज़्यादा डरती थी। का आदमी था, इसलिए उसको जानवरों पे बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। वो सुबह उठ के दूध निकालता था, उनको बेचने बाजार में चला जाता था और जो गाय बूढ़ी हो जाती थी उसको कसाई को देकर उनसे पैसे ले लेता था। इसी तरह से राम सिंह रोज की तरह दिनचर्या उसकी होती थी। तो राम सिंह की एक गाय थी, उसका नाम था मीरा। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और मीरा जब पेट गर्भवती होती है तो राम सिंह भी वही रवैया अपना लेता है, मीरा के साथ भी ऐसा ही सलूक करता है। उसको ना ही खाने को देता है और ना ही उसको हरी घास देता है। तो इस तरह से मीरा जो है वो सूखती जाती है। तो एक दिन मीरा को भूख से तड़पते हुए मीरा को 2-3 दिन हो जाते हैं, तो वो चुपचाप से जंगल की ओर चली जाती है। वो जैसे ही जंगल की ओर से खा पी हरी घास खा के घर में लौटती है तो राम सिंह देखता है कि उसकी गाय जो है जंगल गई थी। तो राम सिंह अपनी गाय की बहुत पिटाई करता है, बहुत बुरा बर्ताव करता है और इस तरह से वो मीरा गाय होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। मन ही मन शिव जी का नाम लेती है कि हे शिव जी, मेरे बच्चे की और मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मेरे मालिक मुझे मार ही डालेंगे। और ये सब देखकर उनकी पत्नी जो थी उसको भी बुरा लगता था, लेकिन वो बेचारी डर के मारे वो भी कुछ नहीं कह पाती थी। तो एक बार क्या होता है कि मालिक जो होते हैं वो जो कहनी राम सिंह जो दूधिया होता है वो दूध बेचने के लिए चला जाता है। तो मालकिन चोरी से क्या करती है, जो दूसरी गाय होती है वो हरी घास खा रही होती है, जो दूध देने वाली थी उसकी गाय राम सिंह की, उसकी घास में से हरी घास थोड़ी सी वो उसको डाल देता है। उनकी पत्नी जो है वो हरी वाली घास मीरा को भी डाल देती, तो मीरा भी वो घास खाने लगती है। ये सब राम सिंह अचानक घर लौट आता है, वो देख लेता है। अब तो राम सिंह बहुत ही गुस्से में होता है। वो उस वाली गर्भवती गाय जो होती है उसको बहुत ही मार लगाता है, अपनी पत्नी को भी मारता है। इस तरह से जो गर्भवती गाय होती है वो घर छोड़कर चली जाती है, रोते रोते वो जंगल में पहुंचती है, क्योंकि उसके पेट में जो भूख की आग थी, क्योंकि 2 दिनों से राम सिंह ने उसको खाना नहीं दिया। तो भूख को तड़पाने के कारण वो भूख से तड़प रही थी और वो खेतों में जंगलों में पहुंच जाती। वहाँ वो देखती है कि वहाँ हरी हरी घास है, तो वो वहीं पर रुकने का निर्णय लेती है। वहीं पर हरी घास खाकर वो एक गुफा में, पास ही गुफा थी, वहीं पर वहाँ रहने लगती है, वहीं बसेरा बना लेती है। तो ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है और इस तरह से वो अपना दिन काट रही होती है और यहाँ वो अपने एक बछड़े को जन्म दे देती है। और इधर जो होता है 1 महीने में राम सिंह होता है, राम सिंह की अचानक से उसकी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी पत्नी वैद्य को दिखाती है तो वैद्य कहते हैं कि इनको एक गंभीर बीमारी है और इसका कुछ भी इलाज नहीं है, अब ये ठीक नहीं होंगे। इस तरह से पत्नी भी थी घबरा जाती है, वो भी उतनी बहुत ही सेवा करने लगती है। और वैद्य जी कहते हैं कि इनको गाय का दूध अगर हो तो गाय का दूध लाओ और इनको पिलाओ, जिससे कि इनकी ये दवाई है जो असर करेगी, और वरना इनको कोई असर नहीं होगा। तो जैसी पत्नी उनका दूध लेके आती है दवाई लेके, वैसे ही वो उसके हाथ में, राम सिंह के हाथ में जैसी पकड़ाती है वैसे दूध फट जाता है। फिर दोबारा दूसरा गिलास लेके आती है, फिर दूध पकड़ाती है तो दूध फट जाता है। इस तरह से राम सिंह जो होता है वो गाय का दूध नहीं पी पाता है। तभी उसकी पत्नी को एहसास होता है कि ये सब राम सिंह की करने का फल है। तभी वो पत्नी अपनी राम सिंह से कहती है कि ये सब तुम्हारी कर्मों का फल है, तुमने गायों को कभी भी, गायों की तुमने उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा है, उनको हमेशा ही मारा है, पीटा है, कभी भी उन पर दया नहीं करी है, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये भोलेनाथ ने किया है। तो इस तरह से राम सिंह जो होता है उसको अपने किए पे पछतावा होता है और वो अब वही गाय जो उसको भगा देता है, मीरा गाय को, उसको बुलाने का फैसला करता है। तो उसकी पत्नी जंगलों में जाती है, ढूंढती है कि कहाँ गई कहाँ गई, और मीरा गाय जो होती है एक जगह गुफा में मिल जाती है। तो उनसे आग्रह करती है कि घर चलो, तुम्हारी जो स्वामी है
वो गुस्सा, जब वीरा गाय होती है जंगल से लौट के जैसे ही वो अपने मालिक के पास पहुंचती है तो मालिक को, वो मालकिन होती है, वो दूध निकाल के मालिक को जैसे ही पिलाती हैं तो वो दूध है जो अमृत बन जाता है और वो उनको पीकर जो मालिक होते हैं वो ठीक होने लगते हैं, उनका शरीर में हलचल होने लगती है, वो ठीक होने लगते हैं। और उसी वहीं पर शिव जी प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने जीवों पर दया नहीं की, गायों पर तुमने गौ माता को तुमने अत्याचार किया, इसकी ये सजा थी और आज उसी की कर्मों की फलस्वरूप तुम्हें ये बीमारी हुई है। और उसने तब राम सिंह ने पछतावा हुआ और वो माँ अपनी पत्नी से और वो गौ माता है उनसे माफ़ी मांगता है और इस तरह से उसकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है और अब वह जीवों पर अत्याचार करना बंद कर देता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ कोई गाँव के साथ रहता है। तो सावन सोमवार की दूसरी कथा ये गौ माता को समर्पित थी। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी बताइए, कमेंट करिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। राधे कृष्णा, जय माता दी, बोल श्री भगवान की जय, बोल भोलेनाथ पार्वती मैया की जय।